राखी और हथकड़ी, राखी और हथकड़ी, डाकू तूफान एंड डाकू माया। ये क्या? बैठी चुपचाप क्यों हो मेरी जान मन, बैठी चुपचाप क्यों? बैठी चुपचाप क्यों हो मेरी जान मन, बात क्या है मुझको बता दीजिए, हंस के सीने से अपने लगा लीजिए, रंजो गम अपने दिल का हटा दीजिए। जले पे न जलो नमक, जाओ सीधे होगा, सुनो कहती हूँ मैं गा। ओ माया, हम यहाँ पर ये तुम्हारे आंसू नहीं पोंछने आए, हम ये जानना चाहते हैं कि ये तुम्हारा हाल किसने किया है। बोल माया, मैं उस साले को अभी और इसी वक्त गोली से मार देता हूँ। मेरा हाल तुम्हारे मामा जी ने किया है, मेरे बापू को गोली से मार दिया और मेरी इज्जत से खेल लिया। क्या? हमारा मामा? माँ का बहुत सारा मामा की। अरे मेरी जान माया, अरे मेरे पास आओ। मेरी जान माया, अरे मेरे पास आओ, अरे नहीं मेरे दिल की अरे जलन को बढ़ाओ। ओ माया, उस दिन तो तुम चकमा देकर निकल गई थी, और आज कहाँ जाओगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और आपके पैर पड़ती। हरिओम हरिओम। तुम हमारे आगे हाथ जोड़ते हो और हम तुम्हारे आगे अपना पूरा मस्तक रखते हैं। चलो हमारी बात मान जाओ। माया इधर आओ, ये सोच लो, ये जंग बहादुर का मामला है और तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। चलो सीधी तरीके से हमारी बाहों में आ जाओ। है तो तुम्हारी बुआ, कपड़ा उतारो। ठहर जा, नहीं तो तेरे बदन में इतनी गोलियां भर दूंगी जो निकालने वालों की रूह कांप जाएगी। बहुत मेरी इज्जत से खेलना चाहता ना? हमारी दिल्ली और हम ही से म्याऊं। तू गोली चलाएगा? जी हाँ चलाऊंगी। गोली चलाओ। चलाऊंगी। चला गोली, चला। अये अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो इसका मामा अगर जान पाएगा तो मुझे गोली से मार देगा।
अरे रामलाल, अबे साला कहां मर गया रे? अबे साले ये क्या है रे? ये साले कमरिया क्यों हिला रहे हो? ढोलकिया कहाँ हम कमर परेशान करे लगे। ये आवाज कौन आ रही है? कोई भैया आए 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 भैया। हाँ हाँ ये चिल्ली तरफ को ना मचाए। अरे अरे रे 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 रे, अरे जंग बहादुर, ये मत पूछी मेरे मामू क्या हाल हमारा है। जंग बहादुर, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अरे जंग बहादुर, मैंने तेरा नाम जंग बहादुर इसलिए रखा था कि कोई दुनिया की ताकत तुझे चीज न है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता रे। नहीं जंग बहादुर, अरे जंग बहादुर, तू तू मुझसे बगैर बताए क्यों मर गया रे? माया, माया ये तूने क्या कर दिया? और माया ये तूने क्या कर दिया है? गोली दिया है। नहीं जंग बहादुर, तू मर नहीं सकता। अरे इतने लाड प्यार से तुझे पाला था मैंने, लेकिन तू बगैर बताए तू कैसे मर गया? कैसे मर गया जंग बहादुर? माया कमीनी, माया कमीनी,
तूने मेरे भांजे को गोली मारा है, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। अरे बॉडीगार्ड, मेरे भांजे की लाश को उठाओ और गंगा घाट पे ले चलो, इसका कफन दफन करेंगे। उठाओ उसे। ये तो लहास मर गई है। अबे साले, लाश मर गई है, उठाओ उसे। माया, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने धनराज से पंगा लिया है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, सरदार जी बोले। क्योंकि चारों तरफ होशियारी से रहना। ठीक है सरदार जी, लेकिन और ये बेहोश भी हो गई है सरदार जी, शेरों से समझ में नहीं आ रहा है। शहरों से पहले से ठंडी हवा खिलाओ, ठीक है। इसको होश में लाओ, फिर भी मैं बात पूछूंगा। एक रिवॉल्वर इसके हाथ में लगा है, इसका मतलब जासूसी पुलिस का खुफिया होगा। सरदार जी, नहीं की बात किसकी कर रहे हो? ठहरो सरदार जी, क्योंकि ये एक मजबूर लड़की है, चलो आगे नहीं बढ़ो। तो इस प्रकार हमारे गिरोह में नहीं आती। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो बढ़ो। जो मैं बात पूछूंगा और बात बताना पड़ेगा, नहीं तो मां भवानी कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारे सीने पे गोली उतार दूंगा। मैं जरूर बताऊंगी। सुनो मेरी बात। अरे नाम क्या है तेरा ये बता दीजिए। बोलो क्या नाम है, क्या रहती हो? मेरा नाम तो सोचा है। जी हाँ। अरे नंदू की मैं हूँ सुता, माया मेरा नाम। नंदू की मैं हूँ सुता, माया मेरा नाम। शहर भोपाल में रहूं, खेती का है काम। शहर भोपाल में रहूं, खेती का है। मुझे ऐसे विश्वास नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी गम भरी दास्तान सुनना चाहता हूँ। सुनिए हमारी बात, हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो। ठीक है सरदार जी। तो बताओ किस लिए बेटी हमारे पास आई हो?
विश्वास नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारी गम भरी दास्तान में सुनना चाहती हूँ और इस हालत में और आंखों से पानी तो बहा रही हो। भैया बोलो। अरे शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी, शरण आई हूँ मैं, शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी, मुझे भैया जी की, मुझे भैया जी, मुझे भैया जी मेरी बात सुनो। ठाकुर धनराज सिंह व नेता जमुना प्रसाद मेरा घर व जमीन नीलाम करवा लिए। क्या नेता जमुना प्रसाद तुम्हारी जमीन को नीलाम करवा लिया? हाँ भैया, मेरे फिर क्या हुआ? बापू 500 रुपए लेकर के आए थे। गरीबी का वक्त था, मेरे बापू नहीं उनको पैसा दे पाए। अच्छा। इस वजह से घर व जमीन नीलाम करवा लिए। अच्छा। और ठाकुर धनराज सिंह मेरे बापू को गोली से मार दिया भैया। क्या धनराज सिंह हाँ भैया, तुम्हारे बापू को गोली से मार दिया? मेरे बापू को गोली से मार दिया फिर क्या हुआ? और मेरी इज्जत से खेल लिया भैया। धनराज सिंह नेता जमुना प्रसाद इस संसार में छा गया है, लेकिन यह भगवान, ये तो मेरी चचा की लड़की, ये मेरी बहन है। भैया आप कौन है? क्या भैया तूफान तो नहीं है? हाँ बहन, मैं वही गांव का भोला भाला, मैं तूफान हूँ। लेकिन भैया आप तो एक शरीफ इंसान थे। जी। शरीफ से इंसान से शैतान क्यों बन गए भैया? बहन अवश्य बताऊंगा, क्योंकि मेरी बहन आरती की तबीयत बहुत सीरियस से खराब थी। उसके बाद मैंने जितने पैसा था बहन की बीमारी में लगा दिया। जमीन बची वो भी बेच करके बहन की बीमारी में लगा दिया। एक दिन हमारे गांव नेता जमुना प्रसाद आ रहे थे। बहन मेरी कहने लगी, भैया क्योंकि नेता जमुना प्रसाद बहुत नेक इंसान है, बहुत दयालु इंसान है, वो तुम्हारी गरीबों की फरियाद अवश्य सुनेंगे। बहन को मैंने छोड़ करके गया नहीं था। उसके बाद बहन चलने के लिए जब तैयार थी, मैं बहन को लेकर साथ में वहां नेता जमुना के पास गया था। फिर उसके बाद मैंने पैसा नहीं बचा था, 500 रुपये की फरियाद किया था। जब 500 रुपये की फरियाद किया था, फिर उसके बाद मुझे जंजीरों में जकड़ करके पेड़ों में जकड़ दिया। फिर मेरे नजरों के सामने मेरी बहन को उठा कर लेके गया था। तब मैंने प्रण कर लिया, बहन को ढूंढ करके लाया। बहन मेरे हाथों से दम तोड़ दिया। मैं तन्हा अकेला रह गया। फिर भी मेरी बहन सौगंध दिला गई कि भैया तुमको मेरी कसम नेता जमुना प्रसाद से